तो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो क्लास 7 के एनसीईआरटी साइंस को आप जानना चाहते हो कि इसमें क्या क्या टॉपिक है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि इसमें लगभग टोटल 13 अध्याय हैं, जिसमें चैप्टर 1 में पादपों में पोषण है, चैप्टर 2 में प्राणियों में पोषण है, फिर आप थर्ड में ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, फोर्थ में अम्ल क्षारक और लवण इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पाँचवें में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, छः में जीवों में श्वसन, सातवें में जंतु और पादप में परिवहन, आठवें में पादप में जनन, नौवें में गति एवं समय के बारे में पढ़ेंगे, 10th में विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में। ये क्लास 10th के फिजिक्स वाले चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद क्लास चैप्टर 11 में प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद अध्याय 12 जिसमें हमारा जीवन रेखा, फिर अध्याय 13 में जल की कहानी है, जिसमें जल संरक्षण, जल जीवन है, जल हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 के बारे में आपको दिखा दूंगा। इस काफ़ी सरल रूप में, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास 6 के बाद क्लास 7 के चैप्टर 1 में बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या किया गया। आपको दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से ड्राइंग के द्वारा आपको बहुत ही शानदार तरीके से एनसीईआरटी का साइंस क्लास 7 का दिखाया गया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं क्लास 7 के बच्चे लोग बहुत ही छोटे होते हैं और उन्हें किस तरह से समझाया जाता है। साथ में ये क्रियाकलाप भी दिए रहते हैं जिससे आप इजीली साइंस को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें शानदार ड्राइंग के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। आप देख सकते हैं ये चैप्टर्स किस तरीके से चैप्टर्स दिया हुआ है। लास्ट में मुख्य शब्द दिए हुए हैं जिसमें आप क्या क्या जो शब्द पढ़ें उससे आप कितना समझें। इसके बाद आपको सारा कॉन्साइज रूप में दिया हुआ है कि आपने क्या क्या सीखा, और इसके साथ मैंने किस तरीके से अपना नोट्स बनाया है, नोट्स को तैयार किया, उसको चलिए दिखाता हूँ। कि चैप्टर 1 में मैंने पादपों में पोषण के बारे में मैंने पढ़ा, और इसको आपको बता दूँ कि मैंने देखी आप कैसे यहाँ पे नोट्स तैयार किया। जैसे पोषण के बारे में लिखा है, पोषण को 2 टाइप में बांट दिया, स्वपोषी एवं विषमपोषी। इसके अलावा मैंने इतने सारे इसके बारे में नोट्स तैयार किए हैं। चलिए और मैं आगे दिखाता हूँ। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के द्वारा सहायक होती है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक रूप और अन्य पत्तियों में अन्य कार्य क्या। और इस चैप्टर में एक और ख़ास बात है कि आपको पता चलेगा कि क्या सभी हरी पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कुछ अन्य पत्तियां भी होती है जो पीली रूप से लाल, कुछ काली पत्तियां होती है, तो क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये सारी जानकारी क्लास 7 के चैप्टर 1 में मिलेंगे। इसके अलावा शैवाल, क्या शैवाल भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है उसके बारे में आपको